रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का, जिसे पढ़ाई से सख्त नफरत थी। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाते थे और चाहते थे कि रवि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी या डॉक्टर बन जाए। लेकिन रवि का मन कभी किताबों में नहीं लगा। वह सरकारी नौकरी या डॉक्टर बनने को नहीं सोचता था, लेकिन उसके अंदर जल रही आग के बारे में कोई नहीं जानता था। रवि को लगता था आजकल लोग ऑनलाइन पैसा कमाते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। लेकिन रवि अभी 8वीं में पढ़ता था और बहुत जल्द 8वीं की परीक्षा भी आने वाली थी। लेकिन रवि का मन बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं लगता था। हर दिन वही कहानी थी। माँ बाप उसे स्कूल भेजते, वह किसी तरह क्लास में बैठता, लेकिन दिमाग कहीं और रहता। वह स्कूल में भी अध्यापक से बहुत डांट खाता था और उसके दोस्त भी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। रवि की 8वीं की परीक्षा भी कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाली थी और रवि ने पहले से ही सोच लिया था, मैं 8वीं के बाद आगे नहीं पढ़ूंगा। लेकिन रवि के माता पिता को कुछ नहीं पता था। जैसे तैसे 8वीं पास की, लेकिन उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। उसके पिता नाराज हुए। माँ ने रवि को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन रवि के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह बात सुनकर टाल देता। रवि के माता पिता सुबह काम पर निकल जाते और माँ दोपहर तक आती और पिता रात में आते। जब माँ अपने काम से आ जाती तो रवि को बहुत समझाती और कभी कभी तो माँ के आंख में आंसू भी आ जाते थे। लेकिन रवि कुछ नहीं बोलता था और घर से बाहर निकल जाता था। कुछ दिन बाद रवि के पिता ने बोला, रवि तुम्हें घर का हाल पता ही है, कैसे घर चल रहा है। अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करना तो मेरे साथ काम पर लग जाओ या खेती करो। लेकिन रवि ने पिता की भी बात टालकर घर से निकल गया। माता पिता रवि से बहुत नाराज हो गए थे। स्कूल छोड़ने के बाद रवि के पास कई काम था, लेकिन रवि कोई काम नहीं करता और गांव में कोई नौकरी नहीं थी और खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था। लेकिन रवि के घर के ही पास एक रवि का खास दोस्त रहता था, जिससे रवि सारी बात को अपने दोस्त के साथ शेयर करता था। रवि का दोस्त भी गरीब था और उसने रवि को एक समाधान दिया। रवि के दोस्त ने रवि से कहा, तुम सोशल मीडिया यूज्ड क्यों नहीं करते? सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर देखो, शायद उससे कुछ हो जाए। रवि का भी यह सब चीज़ों में बहुत मन लगता था। दोस्त के कहने पर उसने सोशल मीडिया पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। पहले उसने फनी वीडियो बनाए, लेकिन कोई नहीं देखता था। रवि इस बात से बहुत सोचता कि अब क्या होगा, इससे भी कुछ नहीं हुआ। तो उसने एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश किया। फिर उसने मोटिवेशनल वीडियो ट्राई किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने समझा कि सिर्फ वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा, कुछ अलग करना होगा। रवि को पता चला कि दुनिया में बहुत से लोग ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। उसने दिन रात इंटरनेट खंगालना शुरू किया। उसे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसने एक नियम बना लिया, सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। लेकिन रवि ने हार नहीं माना और उसकी एक सुझाव मिल भी गया। उसने एक अनोखी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई, खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया और उसे प्रमोट किया। लेकिन रवि की मेहनत यही नहीं खत्म होती है। कई बार उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, जैसे माता पिता का बात नहीं सुना। इस वजह से उसके माता पिता उससे बात भी नहीं करते। कभी कभी कई बार उसका बिजनेस डाउन भी हुआ, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और लगा रहा और वह कुछ नया लोगों को देने की कोशिश करता। फिर धीरे धीरे लोगों को उसकी स्ट्रैटेजी पसंद आने लगी और वह फेमस होने लगा। रवि ने अपनी खुद की एक कंपनी बना ली, जो छोटे बिजनेस को डिजिटल ग्रोथ सिखाती थी। जो रवि कल पढ़ाई में कमजोर था और स्कूल नहीं जाता था, आज इस रवि की बात को लोग सीख रहे थे और 5 साल के अंदर रवि की कंपनी $multi-million की हो गई। वह दुनिया के टॉप डिजिटल मार्केटर्स में शामिल हो गया। उसके पास बड़ी बड़ी कंपनियां आईं जो उसकी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहती थीं। एक इंटरव्यू में जब रवि से पूछा गया, अनपढ़ से अरबपति बनने का सीक्रेट, आप पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इतना बड़ा अंपायर कैसे बना पाए, इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर पाए, कहां से आइडिया आया? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन असली पढ़ाई जिंदगी सिखाती है। मैंने कभी हार नहीं मानी,
मैंने सिर्फ एक चीज सीखी, हर दिन कुछ नया सीखो और उसे लोगों के काम आने दो। पैसे खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। रवि ने हम सभी को यह सिखाया, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। असली सफलता अपने पैशन को पहचान कर उसे सही तरीके से करने में है, ना कि खाली बैठे रहना। और अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं रवि के साथ फिर क्या हुआ तो कमेंट में जरूर बताएं। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। वीडियो पसंद आई हो तो खुद को कोसना